आपको एक बात विशेष बताते चलें कि इन गर्म हवाओं, हीट वेव, प्रचंड और भीषण गर्मी का यह एकमात्र प्राणायाम एंटीबॉडी है। यदि इस एकमात्र प्राणायाम का आप दिन में 3 बार अभ्यास 20 से 30 मिनट कर लें तो आप मान के चलिए कि आपको यह हीट वेव जरा सा भी क्षति अथवा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और आप स्वस्थ होंगे। सो अलग भारत सपूत यूट्यूब चैनल पर आए हुए समस्त जिज्ञासु महानुभावों को पुनः साधुवाद करते हुए आज की इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस विशेष प्रस्तुति में आपके साथ साझा करते हैं चंद्र भेदन कुंभक प्राणायाम। क्योंकि आप सभी अवगत ही होंगे 2 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ऐसे समय पे पड़ रहा है जबकि मौसम प्रचंड भीषण गर्मी से भरा पड़ा हुआ है और इस भीषण और प्रचंड गर्मी से बड़े पैमाने पे लोग बीमार भी हो रहे हैं और अपने जान से हाथ भी धो बैठ रहे हैं। तो ऐसे में परम उपयोगी एक मात्र प्राणायाम हम आज की इस प्रस्तुति में आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि यह एकमात्र प्राणायाम इस भीषण और प्रचंड गर्मी से आपको निजात दिला देगा और इसका निरंतर अभ्यास यदि आप करेंगे तो लंबे समय से जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत अथवा शुगर की शिकायत है वह भी सामान्य हो जाएगी। और आपको विदित कराते चले कि जिस किसी भी प्रकार का स्किन डिजीज है यानी चर्म रोग है उसमें भी त्वरित आराम मिलेगा। साथ ही साथ यह पित्त के सभी समस्याओं अथवा रोगों को शीघ्रातिशीघ्र नष्ट कर देगा। आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि यह आपके शरीर में बल की वृद्धि करता है सिर्फ और सिर्फ यह एकमात्र प्राणायाम। तो चलिए इसकी विधि आपके साथ साझा करते हैं जिसके अभ्यास से आपकी ईड़िया नाड़ी भी सक्रिय होती है। साथ ही साथ आपके चर्म रोग, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर आदि से भी आपको मुक्ति दिलाएगा। तो इसकी विधि क्या है? इसके लिए आपको किसी एक स्थिर चित आसन में जिसमें कि आप सहजता पूर्वक बैठ सके कम से कम 20 मिनट से आधे घंटे आपको इस प्राणायाम का अभ्यास करना नितांत आवश्यक है। कौन से प्राणायाम का? चंद्र भेदन कुंभक प्राणायाम। चंद्र भेदन कुंभक प्राणायाम क्यों? क्योंकि हम अपनी चंद्र नाड़ी से ही वायु का पान करेंगे और तेज नाड़ी से यानी सूर्य नाड़ी से वायु को बाहर निकाल देंगे। यह आपके चंद्र नाड़ी को भेदता हुआ जब आपके शरीर में पहुंचता है तो आप इस धारण किए गए वायु को अपने शरीर में हृदय स्थल से लेके अपने नाभि पर्यंत उधर तक इसे कुंभक करें, अर्थात कि इसे स्थिर करें, स्तंभित करें, इसे रोकें। सिर्फ और सिर्फ आपके इतना करने से आपके अंदर जो किसी भी प्रकार का जो कि हमने पहले ही बताया रोग होगा वो स्वतः सबके सब अपने आप आपका शरीर छोड़कर भाग जाएंगे। तो चलिए इसका एक अभ्यास हम आपके साथ करते हैं। उसके लिए आप अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से अपने दाहिने नासिका मार्ग को बंद करेंगे और वाम नासिका मार्ग से वायु को धारण करेंगे यानी चंद्र नाड़ी से आप वायु को धीरे धीरे सने सने लंबा और गहरा खींचकर अपने हृदय प्रदेश और अपने उदर प्रदेश में धारण करेंगे यानी स्तंभित करेंगे, कुंभक करेंगे। तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने दाहिने नासिका मार्ग को दाहिने हाथ के अंगूठे से बंद कर दीजिए जैसा कि हमने कर दिया है। अब क्या करेंगे? वायु को धारण करेंगे। कैसे हम कर रहे हैं? धारण करने के पश्चात वायु का कुंभक करेंगे और कुंभक करने के पश्चात आप अपने वाम नाड़ी को बंद करते हुए दक्षिण मार्ग से पुनः वायु का रेचन कर देंगे यानी सूर्य नाड़ी तेज नाड़ी से पुनः उस वायु को बाहर कर देंगे। इससे होगा क्या कि आपके शरीर में जो कुछ भी तेज पित्त आदि कुपित हुआ है वो इस तेज नाड़ी से शरीर से बाहर आ जाएगी और यह जो चंद्र नाड़ी है जो कि शीत का द्योतक है, शीत का प्रतीक है, वह शीतलता बाहर से खींचते हुए आपके शरीर में भर देगी जिससे आपके शरीर का तापमान स्वतः ही सामान्य होने लगेगा। तो सबसे पहले आप अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिना नासापुट बंद कर लीजिए और वाम नासापुट से वायु को ग्रहण करिए।
इस प्राणायाम में विशेष ध्यान आप सिर्फ इतना ही दीजिएगा कि आप जब भी सांस को धारण करें वाम नासिका मार्ग से और सांस को जब भी छोड़ें दाएं मार्ग से, यानी सांस आपको वाम मार्ग से और छोड़ना आपको दाएं मार्ग से है। वाम नासापुट से सांस को ग्रहण करना है और दाहिने नासापुट से आपको सांस को छोड़ देना है। आपको एक बात विशेष बताते चलें कि इन गर्म हवाओं, हीट वेव, प्रचंड और भीषण गर्मी का यह एकमात्र प्राणायाम एंटीबॉडी है। यदि इस एकमात्र प्राणायाम का आप दिन में 3 बार अभ्यास 20 से 30 मिनट कर लें तो आप मान के चलिए कि आपको यह हीट वेव जरा सा भी क्षति अथवा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और आप स्वस्थ होंगे सो अलग। तो आप यह थोड़ा सा समय निकालकर जब भी आप खाली बैठे हुए हैं इस प्रकार थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए। सावधानी यह रखिए कि जब आप क्षुधा और तृषा से मुक्त हो, यानी क्षुधा और तृषा आपको न सताए, ऐसे समय में ही आपको इसका अभ्यास करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि यह क्षुधा और तृषा क्या है? क्षुधा यानी भूख आपको बहुत जोरों की लगी हो, तब आप जो है इसका अभ्यास न करें, अथवा आपको बहुत जोरों से प्यास लगी हुई है तब भी आप इसका अभ्यास न करें। पहले अपने प्यास को शांत करें, कुछ क्षण के बाद इसका अभ्यास करें। यदि आपको भूख बहुत लगी है और आप अचानक से कुछ खा लिए हैं तब आप घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे जैसा आहार आप लिए हैं उसके अनुसार फिर आप इसका अभ्यास करें। हाँ, इतना ध्यान दीजिएगा कि जो कुंभक आप करेंगे उस कुंभक को एक हठ पूर्वक बहुत देर तक होल्ड नहीं करेंगे। यदि आप खाना खाए हुए होंगे, हट करके इसे रोकने का, कुंभक करने का अभ्यास बेकतई न करें। सामान्य रूप से आप जितना कर सके सहजता से उतने ही देर में इस वायु का रेचन कर दें। और आपको वहीं दूसरा विशेष ध्यान यह देना है कि आपको सदैव अपने वाम नासिकापुट से सांस को धारण करना है और दाहिने नासापुट से सांस को छोड़ देना है। यह अनुलोम विलोम बिल्कुल न समझिएगा कि एक बार इधर से लेना है दूसरी बार इधर से लेना है। इसमें लेना सिर्फ बाएं से है और छोड़ना सिर्फ और सिर्फ दाएं से है। बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है। और इस लेने और छोड़ने की अवस्था में आप सांस लेकर भी और सांस छोड़कर भी अपने सांस का थोड़ा सा कुंभक करें, यानी उसे होल्ड करें, रोकने का प्रयास करें यथाबल। कुंभक कर लेने के बाद पुनः आप सांस को धीरे धीरे, सनह सनह, शीघ्रता न करें, धीरे धीरे सनह सनह सांस को छोड़ें। और सांस को छोड़ लेने के पश्चात भी आप बाह्य कुंभक, यानी सांस जब बाहर संपूर्ण रूप से आ जाए तब उस अवस्था में भी कुछ देर ठहरें, यानी कि बाह्य कुंभक करें। बाहर की अवस्था में सांस वायु को स्थगित कर दे, स्तंभित कर दें, अंदर वो न जाने पाए, यह बाह्य कुंभक हुआ। बाह्य कुंभक यदि आप इस चंद्र भेदन प्राणायाम के साथ करते हैं तो यकीन मानिए पहले दिन से ही आपका शुगर और बीपी सामान्य हो जाएगा। बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर। जैसा कि पिछली प्रस्तुति में इस हीटवेव, दाह, ताप से हम कैसे बचें उसके लिए हमने आपके साथ मातृका स्नान साझा किया था। आप उस विधि से भी, उस तरीके से स्नान कर कर भी इस हीटवेव से बच सकते हैं। प्रचंड और भीषण गर्मी से अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आप इस प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करते हुए भी अपने शरीर और स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। आशा करते हैं कि यह प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अन्य प्रस्तुति में, तब तक के लिए